जय माता दी दोस्तों। मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये एक साउथ फेस मकान का वास्तु विज़िट किया था मैंने, उसका ये वीडियो है। और इसमें जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों कि सभी दिशाएं शुभ होती हैं, कोई भी दिशा ख़राब नहीं होती। ईश्वर की बनाई हर चीज़ बहुत सुंदर होती है, बहुत पवित्र होती है। बस थोड़ा हम उसे कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे उसकी ऊर्जा को मैनेज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ये जो साउथ फेस मकान था जिसकी मैंने विज़िट करी थी, इसमें थोड़ी सी जो गलती हमारे क्लाइंट से हुई वो ये हुई कि उन्होंने साउथ वेस्ट में इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया, और बहुत ज़्यादा पूरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो साउथ वेस्ट में ही थी। इसके साथ साथ एक और मिस्टेक हुई थी, और वो ये थी कि साउथ ईस्ट में इन्होंने वाटर के टैप्स वगैरह लगा रखे थे, और मोटर भी इनका साउथ ईस्ट में ही था। दोस्तों, साउथ फेस मकान में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो साउथ सेंटर का, साउथ ईस्ट का और साउथ वेस्ट का। इन तीनों दिशाओं को हमें यूज़ करना होता है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या होना चाहिए जिससे हमें लाभ मिले। साउथ वेस्ट में दोस्तों, यदि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी अगर प्लेस करते हैं पूरे घर का, तो आपके घर में कहीं ना कहीं फाइनेंस की प्रॉब्लम होने लगती है और स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। यानी कि स्थिरता, हम कोई भी चाहे हमारा वो ऑफिशियल ग्रोथ हो या फैमिली हो, हम हर चीज़ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम बहुत ग्रो कर रहे हैं और कल हम फिर डाउनफॉल पे चले जाएं, ये कोई भी नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी होती है वो प्रॉब्लम यहाँ पे होने लगती है, मानसिक भी और आपका जो ऑफिशियल होता है वो भी। इसके साथ साथ दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंस जो होता है वो जुड़ नहीं पाता है। हम पैसे कितना भी कमा लें, अगर हमारा साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, अगर वहाँ कुछ गलत चीज़ बनी हुई है, तो हमारा फाइनेंस कभी भी जुड़ नहीं पाता है। मतलब अगर आप पैसे कमाते भी हो, आपके पास बहुत से अवसर आते हैं पैसे कमाने के, लेकिन अगर आप उसे जोड़ नहीं पाते हो, पैसे कहीं अगर वेस्ट हो जाते हैं, तो आपका फाइनेंस आपको बेनिफिट नहीं दे पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि साउथ वेस्ट में कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी को प्लेस ना करें, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसके साथ साथ दोस्तों, साउथ के जो फ्रंट होते हैं उसमें मेन जो इंट्रेंस होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मेन इंट्रेंस कहाँ रखते हैं। साउथ ईस्ट में दोस्तों कभी भी आपकी जो वाटर सोर्सेज होते हैं साउथ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। साउथ ईस्ट दोस्तों जो होती है वो एक फायर की दिशा होती है, और जब हम फायर की दिशा में वाटर को प्लेस कर देते हैं तो यहाँ बहुत कंट्राडिक्टरी हो जाती है, तो वो चीज़ कहीं हमें नुकसान देने लगती है। ऐसे घरों में कई बार क्लेसेस बहुत होते हैं और चीज़ें नुकसान बहुत होती हैं, और वहाँ पैसे फिर एक बार वेस्ट होते हैं, क्योंकि हम चूँकि साउथ वेस्ट में हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी बना रखा है, तो फाइनेंस के वेस्ट होने के रीज़न्स कहीं ना कहीं हमारे पास फिर इकट्ठे होने लगते हैं कि किस रीज़न से हमारा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा और हम उसे जोड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप अगर आप साउथ फेस कोई मकान बनाते हैं, तो कभी भी आपका जो साउथ वेस्ट आपका एरिया जो भी पड़ रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। उसको उसकी अपनी अलग रेमेडी होती है, अगर आपकी मजबूरी है, अगर आप वहाँ कर रहे हैं तो उसकी अपनी रेमेडी करनी पड़ती है, जो कि बहुत कंपलसरी होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अंदर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी सीढ़ी किधर है, आपका जो टेम्पल प्लेस है वो कहाँ पे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 60% एटलीस्ट मैं कहती हूँ 60% जो हमारी रेमेडी होती है वो अकेले नॉर्थ ईस्ट कवर करता है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो आपने कैसे यूज़ किया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हमेशा ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर होना चाहिए। इसके अलावा आप उसे एरी रखें, सनी रखें, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब भी आप अपना मकान बनाते हैं तो आप वास्तु का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको होल लाइफ कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। चाहे वो पॉजिटिव हो तो आपको बेनिफिट मिलता है, नेगेटिव हो तो आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इसका ध्यान रखें। जय माता दी।